नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन दिए गए हैं 21 जून, 22 जून, 23 जून और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह खेलों को बढ़ावा देने तथा जीवन में खेल के महत्व को चिन्हित करता है। दोस्तों यह दिवस मनाए जा रहे हैं वर्ष 1894 से 1894 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार हुआ था 1894 में, और ये पहली बार खेले गए थे ग्रीस की राजधानी एथेंस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर लें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई 1897 में। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। थॉमस बाच वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों ये जो 5 सर्कल हैं, जो सिंबल है, ये 5 जो सर्कल विश्व के अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ब्लू यूरोप महाद्वीप को, येलो एशिया महाद्वीप को, ब्लैक अफ्रीकन महाद्वीप को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को तथा रेड नॉर्थ तथा साउथ अमेरिका को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रूस की जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित था, परंतु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इसे वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किस स्थान में किया गया है? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष पुरी जगन्नाथपुरी यानी उड़ीसा में किया जाता है, और इसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है ओडिशा राज्य में स्थित है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पे रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों बहुत संशय था कि इस वर्ष इसका आयोजन हो पाएगा या नहीं कोरोना वायरस के कारण, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह संभव हो पाया, और इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई, और यह प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है दोस्तों पुरी उड़ीसा में। केदारनाथ की बात कर लें तो यह उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उज्जैन महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा पर नजर डालें दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं श्री नवीन पटनायक। श्री गणेशी लाल वर्तमान में राज्यपाल हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में दोस्तों भितरकनिका तथा सिमलीपाल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क में, इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दुनिया के सबसे मूल्यवान एक्सचेंजों में बीएसई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों भारत का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पूरी दुनिया में बीएसई को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को। इसकी जो मार्केट बाजार पूंजीकरण है एक बीएसई के 1.7 बिलियन US$, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की है 19.3 बिलियन US$, और बीएसई को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। बीएसई की बात करें दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह स्थित है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1875 में, और विक्रमजीत सेन वर्तमान में बीएसई के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय अमेरिकी नागरिक गीता पासी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गीता पासी को, जो कि इंडो अमेरिकन हैं गीता पासी, उन्हें अफ्रीकी राष्ट्र इथियोपिया में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये हैं गीता पासी, जिन्हें हाल ही में इथियोपिया में अमेरिका का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका के ईस्ट में स्थित है,
पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और इन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से दोस्त? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया की बात करें तो इसकी राजधानी है मोगादिशु, इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा और जिबूती की राजधानी है जिबूती सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। दोस्तों MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। यह भारत की मेजर कोल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और यह महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL की सब्सिडरी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है संबलपुर, उड़ीसा। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट हैं श्री BN शुक्ला। और MCL ने उड़ीसा राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। उड़ीसा की बात कर लें दोस्तों तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल राज्यपाल हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में भितरकनिका तथा सिमलीपल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में द अंडरटेकर ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शंस दिए गए हैं रेसलिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के प्रोफेशनल रेसलर द अंडरटेकर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। उनका वास्तविक नाम विलियम कैलावे है। उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग की शुरुआत की थी वर्ष 1987 से और हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। और ये हैं कहाँ के दोस्तों? विलियम कैलावे यानी अंडरटेकर, ये है अमेरिका के। यानी इनका संबंध हुआ रेसलिंग से, प्रोफेशनल रेसलिंग, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, ये है द अंडरटेकर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की साझेदारी से हटने की घोषणा की है? तो दोस्तों 2023 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल का था, तो जापान मेजबानी करने वाला था लेकिन जापान ने हटने की घोषणा की है और अब यह संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि जिसके पिछला जो हुआ था संस्करण 2019 में महिला फुटबॉल विश्व कप, वो हुआ था फ्रांस में और अगला प्रस्तावित था जापान में, लेकिन जापान ने मेजबानी लेने से मना कर दिया है और अब मोस्ट प्रोबेबल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके दावेदार होंगे। जापान की बात कर लें दोस्तों तो राजधानी है टोक्यो और शिंजो आबे वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और गोवा। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 90 दिनों के अंदर राज्य के प्रत्येक घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। दोस्तों अब तक 6.76 लाख कोरोना टेस्ट करने के साथ आंध्र प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बना हुआ है, पहले स्थान पर है और इसने 90 दिन के भीतर पूरे राज्य में हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती यहाँ की राजधानी है। श्री जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। B हरिचंद्रन वर्तमान में राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो पापीकोंडा तथा वेंकटेश्वर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश में देश का 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किसे JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में JSW जिंदल स्टील वर्क्स सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली को और वर्तमान में फुटबॉल के जो कैप्टन है सुनील छेत्री को। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं, इन दोनों को हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे हैं। BCCI यह भारत में क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन देखते दोस्तों, भारतीय
भारोत्तोलन महासंघ ने, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान। दोस्तों, हाल ही में भारत के लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय तथा चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन के उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन की बात करें दोस्तों तो राजधानी है बीजिंग और शी जिनपिंग वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।